हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करते हैं दोस्तों माई एक्सप्लेनेशन झारखंड पे दोस्तों। ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप लोग का जिस प्रकार से डिमांड था, सर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे क्लियर कीजिए। तो आपको पता ही है कि भूगोल को लगभग कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों। ठीक है। फिर उसके बाद क्लास संस्कृति को भी मैंने एक ही वीडियो में निपटारा किया है इन सारे को। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज जो बजट आने वाली है वो झारखंड की अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक काउंट होता है दोस्तों। और आज हम आपको बताएंगे झारखंड की बजट के बारे में। ठीक है। तो इस बुक का नाम है मैं हूँ झारखंड। और दोस्तों ये पीडीएफ अभी आपकी जो आपके पास जो बुक है उसमें हो सकता है कि ये बजट के बारे में आपको नहीं होगा, उसमें ये बजट के बारे में लिखा नहीं गया होगा। लेकिन दोस्तों जो नई संस्करण आ रही है उड़ान की, आने की, जिसके लेखक हैं देव सर। ठीक है। आपको पता ही है कि देव सर दोस्तों अपने कंटेंट को लेकर हमेशा कितने मेहनती करते हैं। और अपने कंटेंट पे दोस्तों उनका एक गिद्ध की नज़र की जैसा उसका हमेशा नज़र होती है दोस्तों। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जिनके पुस्तक हैं दोस्तों, वो अपने कोचिंग के पीछे लगे हुए रहते हैं। लेकिन ये जो बुक है मैं हूँ झारखंड, ठीक है, ये अपने कंटेंट के पीछे लगे हुए रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस जो बुक है मैं हूँ झारखंड, ठीक है, ये बहुत ही टॉप किस्म की बुक है दोस्तों। ठीक है। इसको जो है आप लोग देखिएगा, ये जो नई जो ये बजट का आप जब पढ़िएगा दोस्तों मेरे साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये बुक के बारे में खासियत क्या है। ठीक है। और दोस्तों जो मैं हूँ झारखंड का जो अगला संस्करण आ रहा है दोस्तों, वो अगला ही, मतलब कि अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त, 2 अगस्त में दोस्तों ये मैं हूँ झारखंड का दूसरा संस्करण आ जाएगी। और आपके नज़दीकी स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक वीडियो में निपटारा करने वाले हैं बजट को लेकर दोस्तों। बजट एग्जाम के पेपर का रीढ़ के हड्डी होगा दोस्तों, माइलस्टोन साबित होगा। ठीक है। तो आप बजट को हल्के में ना लेकर दोस्तों आराम से और पूरे ध्यान पूर्वक देखिएगा हमारे साथ में। ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सारी चीज़ों को बताया गया है। महज 6 पेजों का जो है ये पीडीएफ बनी हुई है। यानी कितना महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में या उसको कवर किया गया है दोस्तों, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं इनके पेजेस के हिसाब से। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग का स्टार्ट करते हैं अपना झारखंड का बजट बजट आने की हमीन कर बजट। सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि बजट एक्चुअली होती क्या है। बजट दोस्तों झारखंड के लेखा झोंका जितने भी जो अपने झारखंड में वर्क हो रहा है दोस्तों, जितने भी योजनाएं चल रही है, पशुधन योजना हो गया, ठीक है, स्वरोजगार योजना हो गया, और आपके नज़दीकी जितने भी दोस्तों जो जो रोड बनते हैं, जो सड़क कुआं पुलिया का निर्माण किया जाता है, उन सभी को दोस्तों एक बड़े फाइल में उसको निपटारा किया जाता है। ठीक है। जितने भी बड़े बड़े तमाम बड़े बड़े योजनाएं चल रही होती है, चाहे राज्य स्तरीय लेवल पे सड़क ले लीजिए, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो बजट है दोस्तों वो आपको रूबरू कराता है एक शिक्षित युवक को, ये बताता है कि आपके स्टेट में किस प्रकार से पैसा का, आपके पैसा, पब्लिक का पैसा के किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। तो ये बताया जाता है कि बजट में दोस्तों। तो बजट एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग झारखंड से वास्तविक रूप से रूबरू होना चाहते हैं दोस्तों, और अपने ज्ञान को एक काफ़ी उच्च लेवल तक ले जाना चाहते हैं, ताकि आप सरकार को अच्छे रूप से घेर सके, सरकार की योजनाएं को समझ सके, कहाँ पे उसको योजनाएं चल रही है, अच्छी योजनाएं चल रही है, खराब योजनाएं चल रही है, कितने योजनाएं में पैसा इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बजट में देखने को मिलेगा। तो इसी बात पे आपसे एक क्वेश्चन और है हमारा कि झारखंड में दोस्तों बजट किसने पेश किए थे। चलिए बताइए जोर एक बार, जो भी लोग जान रहे हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और मैं तो बता ही दूंगा दोस्तों कि झारखंड में जो बजट पेश किए थे उनका नाम है रामेश्वर उरांव, जो कि वाणिज्य मंत्री भी अभी वर्तमान में है दोस्तों। ठीक है। तो बहुत ही शिक्षित एक व्यक्ति हैं दोस्तों रामेश्वर उरांव। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे बजट, झारखंड का बजट आने की हमीन कर बजट। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। मैं हूँ झारखंड का बुक का लोगो आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैं हूँ झारखंड। इस बुक का विशेषता ये है दोस्तों, बहुत ही कम पेजों में और जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उनको संग्रहित किया जाता है। इनके लेखक हैं देव सर, अत्यंत फेमस है दोस्तों, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में से इसका काउंट किया जाता है। और इनके बुक के बारे में दोस्तों खासियत आप इसका बुक के बारे में तब जानिएगा जब इनके बुक को आप परचेज करके देखिएगा दोस्तों। ठीक है। ये अपने बजट को ये अपने टॉपिक को लेकर हमेशा दोस्तों चिंतित रहते हैं, लेकिन अन्य कोचिंग जो है वो अपने कोचिंग के पीछे, पैसा के पीछे दोस्तों वो अपना ध्यान देते हैं, समय देते हैं। इसीलिए आपको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये पीडीएफ आपको दोस्तों सीधे टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो डायरेक्ट आप जाइए टेलीग्राम में, वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं माई एक्सप्लेनेशन झारखंड। ठीक है। माई एक्सप्लेनेशन झारखंड, एक बार फिर स्पेलिंग भी देख सकते हैं, माई एक्सप्लेनेशन JHARKHAND। ठीक है। वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर, आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, उस समय हो सकता है कि पीडीएफ वहाँ पे डल गई होगी। ठीक है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, और बहुत सारे पीडीएफ अभी वहाँ डलने के लिए बाकी है, तो जाके ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। चलिए हम लोग बात करेंगे झारखंड बजट 2023 और 24 दोस्तों। 2023-24 देखिए,
आगे 23-24 इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि अगला बजट पूरे साल के लिए बजट को पेश किया जाता है, ठीक है। यानी 2023 से लेकर 2024 के बीच में क्या क्या पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में पहले ही बता दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्तमान के रूप में अगर बात करें तो आखिर झारखंड में कुल दोस्तों कितना रुपया का बजट इस बार पेश किया गया है, तो इसे याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमें जितने भी चाहिए, हमें सभी चीज़ों को आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, कौन कौन इंपॉर्टेंट है कौन कौन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ लिखेंगे सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों मैं तो जरूरी बताऊँगा कि किसको ज़्यादा आपको ध्यान देना है, किसको आपको कम ध्यान देना है, किसको छोड़ना है, तो मैं तो आपके साथ ही हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि हर एक चीज़ें कहना मुश्किल हो जाती है। जैसे कि पहला चीज़, ये सारे जो बॉक्स में घिरे हुए हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना ही होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया पहला चीज़ में कि 1 लाख, ठीक है, 1,16,418 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया। कितना? 1,16,418 करोड़। इसे आप अपने मस्तिष्क के हर एक नसों में दोस्तों, हर एक न्यूरॉन में इसे फिट कर लीजिए। 1,16,418 करोड़ का जो बजट है दोस्तों, वो आपके झारखंड में पेश हुआ है। कहाँ पे? विधानसभा में पेश हुआ है, ठीक है। तो अपने अपने दिमाग में से उतारिए 1,16,418, 10 बार बोलिए और याद कीजिए, ठीक है, लगातार। क्योंकि डाटा है दोस्तों, बजट में डाटा लिखा जाता है तो डाटा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन डाटा कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो 1,16,418 करोड़ की बजट इस बार झारखंड में पेश हुई है बजट के रूप में दोस्तों। कितना? 1,16,418, 1,16,418, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 33,779.29 करोड़ केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? 33,729 जो है दोस्तों करोड़ रुपया केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है। यानी कि केंद्र को दोस्तों यहाँ से कितने कर दिए गए हैं? तो 33,779 करोड़ रुपये, करोड़ जो है केंद्र करों में हिस्सेदारी है। और वहीं पे बात करेंगे हम लोग दोस्तों कि 64,639 करोड़ कर राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया। यानी कितने यहाँ पे दोस्तों राजस्व मिलेगा? तो राजस्व जो मिलने का जो अनुमान लगाया गया है, वो राजस्व मिलने वाला है आपको 64,639 करोड़। कितना है? 64,639 करोड़ दोस्तों आपको यहाँ पे एक राजस्व मिलने के अनुमान लगाए गए। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि इस बार झारखंड में कितने राजस्व मिलने के अनुमान लगाए गए हैं? तो 64,639 करोड़। और देखिए दोस्तों 64,639 करोड़, तो ये तो फिक्स है दोस्तों। कुल बजट कितने हैं? कुल बजट कितना का था? 1,16,418 का था। उसमें केंद्र जो है करोड़, जो केंद्रीय के जो करों की हिस्सेदारी थी वो कितनी थी दोस्तों? तो 33,779 करोड़ था। और एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा गया कि 16,438 करोड़ केंद्रीय सहायता मिलने की अनुमान है। यानी कि जो केंद्र के द्वारा, एक मिनट, तो चलिए दोस्तों हम आपको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि कुल जो झारखंड का जो बजट है वो 1,16,418 का बजट है दोस्तों, ठीक है। ये बनी कैसे कैसे है दोस्तों? देखिए इसमें जो है करोड़, जो 1,16,418 करोड़ जो है दोस्तों, उसमें से हमारा जो झारखंड का जो कर है दोस्तों, वो केंद्रीय में कितना है? यानी केंद्र में ये कितना टैक्स, कितना दोस्तों, जितने जो टैक्स वसूलता है केंद्र, तो केंद्र सभी राज्यों से जब टैक्स वसूलता है तो उसमें से जो झारखंड के जो हिस्सा बना दोस्तों, वो कितना हिस्सा बना? तो 33,779 करोड़ बना, ठीक है। 33,779 करोड़ जो है ये अपने झारखंड का केंद्रीय कर में अपना हिस्सा बना, ठीक है। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि कुल जो टैक्स के रूप में जो इसे प्राप्त हुआ दोस्तों, अपने झारखंड में जो टैक्स लगाकर इसे जो प्राप्त हुआ, कर राजस्व मिलने के जो अनुमान लगाया गया वो है 64,639 करोड़। कितना है? 64,639 करोड़ का दोस्तों इसे कर राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया। और गैर कर राजस्व का मतलब होता है जैसे कि आपको टैक्स के अलावा, अभी जैसे कि जो टैक्स में कितने इसको मिला? 64 करोड़ लगभग, यानी कि 64,639 करोड़ मिला। लेकिन दोस्तों जैसे कि बहुत सारे और अनेक जगहों से इन्हें और सरकार को टैक्स प्राप्त होती है, जैसे कि कृषि से प्राप्त हो जाती है, खनिज संसाधनों को बेचकर सरकार को प्राप्त हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनका बहुत सारे पैसाएं हैं जिससे इसे ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त हो रही है। तो आने की गैर कर के रूप में दोस्तों झारखंड की सरकार को 17,259 करोड़, कितना करोड़ मेरे दोस्तों? 17,259 करोड़ की पैसा इसे प्राप्त हो रही है गैर राजस्व के रूप में। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों कि केंद्रीय सहायता मिलने के अनुमान, जैसे कि बहुत सारे जो अपना सेंट्रल को गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे स्टेट को क्या करते हैं दोस्तों कि वो उसे हेल्प करता है। तो उस रूप में झारखंड को भी केंद्र सरकार हेल्प किया और उसमें इन्होंने 16,438 करोड़ का मदद किया था दोस्तों। कौन? केंद्रीय
सहायता मैंने केंद्रीय से हमें सहायता प्राप्त हुई थी, यानी केंद्रीय रूप से जो हमें मिला था दोस्तों वो है 16,438 करोड़। तो आप हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि कुल बजट कितना का था। तो कुल बजट जो है दोस्तों 1,16,418 का था। और दोस्तों जो केंद्रीय करों हैं, जो केंद्रीय जो जितने भी कर है दोस्तों उसमें झारखंड का हिस्सेदारी कितना था, तो लगभग दोस्तों 33,779 करोड़ था दोस्तों। ठीक है, 33,779 करोड़ अपना झारखंड का हिस्सा बन रहा था केंद्र वाला कर पे। वहीं पे बात करेंगे कि टैक्स के रूप में से कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो लगभग 64,639 करोड़। ठीक है, 64,639 करोड़ जो इसे टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ था। और गैर कर जो है ना दोस्तों, गैर कर, तो गैर कर में इसे प्राप्त हुआ था 17,259 करोड़। ठीक है, गैर कर मैंने आपको पहले बताया कि टैक्स के अलावे जैसे खनिज लवण से हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताया कि जैसे खनिज लवण हो गया, कृषि हो गया, ऋण के मामले में ये जो ब्याज प्राप्त हो रहे हैं, तो 17,259 करोड़ इसे प्राप्त हो रही है। वहीं बात करेंगे दोस्तों केंद्रीय सहायता मिलने, केंद्र जो है सभी को सहायता करता है, तो उस रूप में झारखंड को सहायता किया है इस बार 16,438 करोड़। कितना? 16,438 करोड़। तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो 5 डिजिट है दोस्तों मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया, एक बार फिर से आप रिविजन कर लीजिए। कुल बजट है कितना का? 1,16,418 का है। ठीक है, केंद्र में करों की हिस्सेदारी कितना है? तो 33,779 है। वहीं बात करेंगे कि कितने इसको टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ था, तो 64,639 प्राप्त हुआ था। ठीक है, वहीं बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि इसे जो है गैर कर कितना प्राप्त हुआ था, तो 17,259 करोड़ प्राप्त हुआ था, 17,259 करोड़। वहीं पे दोस्तों जो इसे हेल्प किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वो है 16,438 करोड़। कितना करोड़? 16,438 करोड़। ठीक है, चलिए डाटाओं को दोस्तों आप लगातार 4 बार 5 बार एजिटेशन कीजिए तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती है। वैसे आपको किसी प्रकार का ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों, बाकी बात मैं हूँ। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बार का दोस्तों थंबनेल जो है बजट का कुछ इस टाइप से था दोस्तों। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड को, और देख रहे हैं दोस्तों ऐसे ही इस बार आपकी बजट का लोगो था दोस्तों जो पेश किया गया था, वो बजट का लोगो ऐसे ही था, लिखा गया था हमीन कर बजट, और नीचे में वित्त विभाग झारखंड सरकार। तो जो बजट है दोस्तों वो वित्त विभाग ही जारी करता है, ये चीज़ें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बजट होती है वो वित्त विभाग जारी करता है। तो हमीन कर बजट वित्त विभाग झारखंड सरकार के द्वारा लोगो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिला था दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड बजट 2023-24। ठीक है, झारखंड बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,16,418 करोड़ दोस्तों। ठीक है, का बजट पारित किया गया है। कितना? 1,16,418 करोड़। 1,16,418 करोड़ को इस बार पेश किया गया है। हमीन कर बजट द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को अंतिम रूप देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, जो बजट आया है दोस्तों हमीन कर बजट, इसको 2023-24 में इस पे कार्य किया जाएगा, और जो बजट में लिखा गया है उसी पे कार्य होगा। बजट है दोस्तों हमीन कर बजट, इसे भी आपको याद रखना होगा। ये तो क्वेश्चन का फेवरेट क्वेश्चन में से काउंट होने वाला है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमर अपन बजट, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, पिछला भी पूछ सकता है कि 2022-23 में दोस्तों उसका क्या थीम था, तो उस समय इसका थीम था हमर अपन बजट, और वर्तमान में दोस्तों हमीन कर बजट। तो इसको थोड़ा सा उसके नज़दीक लाने का प्रयास किया गया दोस्तों, ताकि आपके अंदर अपनी भाषा के प्रति फीलिंग हो। जैसे देखिए हमर अपन बजट और हमीन कर बजट, तो हमीन कर बजट एक ज़्यादा नज़दीकी है, हमारे नज़दीक है, लेकिन हमर अपन बजट है दोस्तों ये थोड़ी सी हमें, ये तो नज़दीक ही है लेकिन थोड़ी सी दूर लग रही थी। ठीक है, हमर अपन बजट, तो ये पिछला बार था हमर अपन बजट, और इस बार है हमीन कर बजट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पोर्टल के माध्यम से नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया गया था। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा गया कि आखिर बजट से मिला क्या। चलिए किसानों के लिए बजट में क्या मिला दोस्तों, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग कम करने हेतु फसल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कि आज के टाइम में जो किसान लोग हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज भर भर कर रहे हैं दोस्तों, ताकि उसकी फसल अच्छी हो, उसकी बिक्री अच्छी हो। ठीक है, और पेस्टिसाइड, दो चीज़ें दोस्तों, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है किसान लोग दम भर के कर रहे हैं, तो इसे सरकार, जो झारखंड सरकार है वो इसे कम करने का प्रयास किया है, ताकि दोस्तों आपके जो चावल, जो जितने भी फसल हैं उनमें
क्योंकि ये सारे पैसे हैं, पैसा इसमें ज़्यादा लगता है दोस्तों, तो किसान को अपने रूप पे खड़े माने कि उसको अपने पैर पे खड़े करने के लिए जैविक कृषि को लेकर दोस्तों उसको ज़्यादा फोर्स किया गया था, और इन सारी चीज़ों को लेकर उन्हें कम करने का हेतु फसल सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। किस चीज़ को कम करने के लिए? तो पेस्टिसाइड को और फर्टिलाइजर को। किसको? पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें जो दोस्तों मोटिवेशन मिलती है, मनोबल मिलती है। तो अभी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा PDF के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का जनरल असेंबली द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, जो यूएनओ है ना दोस्तों, वो भी अपने प्रत्येक वर्ष को एक फसल के रूप में मनाने का योजना बनाते रहती है। तो उसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं, UNO भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। कौन? UNO भी घोषित किया है 2023 को। क्या घोषित किया है UNO? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज, देखिए मिलेट में दोस्तों मोटा ही अनाज आता है हमेशा, के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड मिलेट मिशन इस बार घोषित किया है अपने झारखंड में दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, सेट प्रैक्टिस में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा इस बार दोस्तों झारखंड मिलेट मिशन बनाया गया। क्या बनाया गया? झारखंड मिलेट मिशन को बनाया गया अपने बजट में, जिसमें दोस्तों आपको मोटे अनाज देखने को मिलेगा, जिसमें मोटे अनाज को उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बार 2023-24 में जो है झारखंड मिलेट मिशन बनाया जाएगा, यानी कि मोटे अनाज में ज़्यादा फोर्स दिया जाएगा, जिसके लिए झारखंड सरकार खुद बोले कि जितने भी लोग झारखंड मिलेट मिशन में भाग लेंगे उसके लिए 50 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया गया है सरकार के द्वारा मोटे अनाज पे दोस्तों। कितने करोड़? 50 करोड़। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए हम लोग दोस्तों, पटमदा एवं पलामू में, दो जगह दोस्तों, पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि कहाँ पे मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएगी? तो दो जगह है दोस्तों, पटमदा और पलामू में। तो पटमदा और पलामू में दोस्तों मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र दोस्तों, 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मिशन द्वारा गाद हटाने एवं बोरिंग। जैसे क्या होता है कि तालाब में दोस्तों बहुत सारे वर्षा के पानी आते हैं, जिसके कारण से तालाब में गाद जम जाता है, पानी की जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। तो इसमें सरकार एक अपने नज़र बनाया और उन्होंने बोला, ठीक है, कि जितने भी तालाब जो 5 एकड़ से कम क्षेत्र पे है दोस्तों, उन सभी तालाबों में को मशीन से साफ किया जाएगा। और साफ तो किया ही जाएगा दोस्तों, साथ ही साथ उसका जो गाद है वो मशीन के द्वारा ही हटा जाएगा। और जहाँ पे बोरिंग व्यवस्था है दोस्तों, उन बोरिंग को भी देख रेख में लिया जाएगा। ठीक है, तो बोरिंग और तालाब को दोस्तों, दो जगहों को, बोरिंग और तालाब के बारे में बात किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों जो है 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, किसके लिए? तालाब के घाट को हटाने के लिए और बोरिंग पे दोस्तों। ठीक है, 500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए किसान को सिंचाई का लाभ एवं जल संरक्षण होगा, जल का संरक्षण भी होगा और सिंचाई का लाभ भी होगा किसानों को दोस्तों। अब युवाओं के लिए सरकार ने बजट में क्या लिखा है दोस्तों, हमें भी देखना होगा, क्योंकि हम सभी यूथ मेंबर है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति यानी ST दोस्तों। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु रांची में, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावासों का निर्माण होगा। यानी कि दोस्तों बिल्डिंग्स, एक से ऊंचे बिल्डिंग्स को हम लोग बहुमंजिला कहते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे छात्रावास का निर्माण होगा इस बार। और उस छात्रावास दोस्तों कहाँ कहाँ? तो रांची में भी, अपना सेंट्रल रांची में, हजारीबाग में दोस्तों। ठीक है, और फिर देखिएगा तो जमशेदपुर में भी है, धनबाद में भी है, देवघर, चाईबासा, जो फेमस शहर है ना दोस्तों, उन्हीं जगहों पे बहुमंजिला का निर्माण किया जा रहा है। जो फेमस जगह दोस्तों। वर्तमान में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है दोस्तों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा मेरा वॉइस से मैनेज कर पा रहे होंगे। कि आप यहाँ पे क्या लिखा गया दोस्तों, देख सकते हैं कि छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितने भी हॉस्टल की फैसिलिटी सरकार दे रही है दोस्तों, ठीक है, हॉस्टल की फैसिलिटी दे रही है, वहाँ पे मॉडल लाइब्रेरी भी खोल देगी। यानी कि दोस्तों उसको डबल लाभ हो जाएगा, हॉस्टल का भी लाभ होगा और मॉडल लाइब्रेरी से भी लाभ प्राप्त होने वाली है छात्रावासों वाले लोगों को दोस्तों। खेल को बढ़ावा देने के लिए
खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और सिद्धू कानू यूथ क्लब दोस्तों, ठीक है। देखिए खेल कूद को आपको बढ़ावा देना है तो आपको एक तो ट्रेनिंग सेंटर बनाना होगा और एक दोस्तों क्लब भी बनाना होगा। तो ट्रेनिंग सेंटर में दोस्तों ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर है कौन सा, एक बार देखिए मुंह से भी बोलिए साथ ही साथ, तो दोस्तों मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर, एक है ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और एक है सिद्धू कानू यूथ क्लब, ठीक है। तो दो हो गया दोस्तों, कौन कौन हो गया मेरे मित्र, तो एक हो गया ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर है और एक है सिद्धू कानू यूथ क्लब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए हुए, हम लोग ये तो हमारे हो गया दोस्तों, किसके लिए हो गया, ये यूथ के लिए हो गया। यूथ के लिए क्या क्या हो गया दोस्तों, तो एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों रांची में, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। और छात्रावासों के लिए दोस्तों जो है छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जा रहा है। और दो को दोस्तों यहाँ पे जो है खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया, एक तो है ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और एक है सिद्धू कानू युवा क्लब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास में दोस्तों तो दो जगह हम लोग देख चुके दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे युवा विकास के बाद, यूथ के बाद दोस्तों आता है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों इस बार नया नया औद्योगिक क्षेत्र का भी निर्माण किया जाएगा। तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों एमएसएमई यानी कि, ठीक है, एमएसएमई दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब होता है माइनर, ठीक है, स्मॉल मीडियम ठीक है इंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम निदेशालय का भी स्थापना किया जाएगा, ठीक है। नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा और दोस्तों सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम निदेशालय स्थापित भी किया जाएगा, यानी कि आपको झारखंड में भी एक एमएसएमई निदेशालय देखने को मिलेगा झारखंड में भी दोस्तों। आगे है लघु वन उत्पादों को के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन किया जाएगा, यानी दोस्तों जितने भी यहाँ पे लघु वन उत्पाद है दोस्तों, जो छोटे छोटे जिनको लोग उत्पादन करते हैं जंगलों उंगलों में, उन सारे वन उत्पादों को दोस्तों एक इकाई में यानी कि उसको भी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट सब है नहीं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु पर्यटन नीति गठित की गई। इसको भी याद रखना है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा दोस्तों, वहाँ से सरकार भी अपना उद्योग के रूप में उसको यूज करेगा पर्यटन क्षेत्रों को, ठीक है। तो वहाँ से इन्हें क्या प्राप्त होगी दोस्तों, तो पैसा प्राप्त होगी, उसके लिए इन्होंने पर्यटन नीति भी लाया है। क्या लाया है मेरे मित्र, पर्यटन नीति भी लाया है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे औद्योगिक विकास में कुछ खास किया नहीं गया है। एमएसएमई उद्यम निदेशालय का स्थापना किया गया, इसको याद रखना है आपको। और थोड़ी सी दोस्तों जो पर्यटन जो जगह होती है दोस्तों, उसके लिए पर्यटन नीति लाया गया है और उद्योग के तौर पे से यूज किया जाएगा पर्यटन को दोस्तों, पर्यटन जगहों को। आगे पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था मानकी मुंडा डकुआ आदि परंपरा, ठीक है, पारंपरिक शासन व्यवस्था हेतु 2 पहिया वाहन दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 2 पहिया वाहन दिया जाएगा किसको, मानकी मुंडा और डकुआ, ये लोगों को जो है 2 पहिया वाहन दिया जाएगा। और हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपने यहाँ पे, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम, मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आपको देखना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम, देखिए 2 ग्राम सड़क योजनाएं होती है, एक होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक होता है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री मुख्य यहाँ तो है नहीं दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार, पंचायत कार्यालय, विद्यालय, डाकघर, बैंक पक्की सड़क से जुड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करेंगे दोस्तों पंचायती राज में, तो कुछ खास सरकार की नज़रिया इस पर पड़ा नहीं है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें जो है क्या किया गया है कि जितने भी आपके जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में खोला गया दोस्तों, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, बाजार हो, पंचायत कार्यालय हो, विद्यालय, डाकघर, बैंक, जितने भी डाकघर हैं, बैंक हैं, सभी को सरकार जो है पक्की सड़क से उसे जोड़ देगा दोस्तों, ठीक है। आगे ग्रामीण विकास विभाग में दोस्तों, तो ग्रामीण विकास विभाग में क्या लिखे दोस्तों, देखिएगा बिरसा सिंचाई कूप, ठीक है, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, एक मिशन है दोस्तों, उसका नाम है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत किसानों की भूमि पर ही पटवन के लिए कूप का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे किसान का भूमि है वहीं पे उसको पटाने का भी व्यवस्था होना चाहिए।
तो इसीलिए सरकार बोले कि आप अपने जितने भी किसान हैं अपने भूमि पे ही पटवन की सुविधाएं को मतलब कि पटवन की सुविधाएं बनाएं। उसके लिए सरकार आपके साथ है, ठीक है। और उन्होंने एक मिशन का लॉन्च किया, उसका नाम है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन। क्या है दोस्तों? तो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन है, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन है दोस्तों। कूप निर्माण हेतु 50,000 रुपये सामग्री की मदद से प्रदान की जाएगी, जबकि मजदूरी भुगतान मनरेगा से की जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 50,000 रुपये के रूप में आपको सामग्री दी जाएगी, जिससे कि आप कूप का निर्माण कर सके। तो उसमें 50,000 का आपको एक सामान दे दिया जाएगा, और जो पैसा मजदूरी के लिए बनता है दोस्तों वो आपको मनरेगा दे देगा, ठीक है। तो यही था बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन। आगे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पीएम आवास ग्रामीण, ठीक है। पीएम आवास ग्रामीण में लिखा हुआ है कि पीएम आवास ग्रामीण हेतु 3542 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया, ठीक है। किसके लिए? पीएम आवास ग्रामीण के लिए 3542 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मनरेगा के तहत 9 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य है दोस्तों। जो मनरेगा है ना दोस्तों, मनरेगा जो है 9 करोड़ मानव दिवस सृजन, कितना करोड़? तो 9 करोड़ के साथ दोस्तों मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा है। मनरेगा ने सोचा है खुद कि 9 करोड़ लोग जो है दोस्तों उसे हम लोग क्या करेंगे, जो है मानव दिवस सृजन के रूप में मनाएंगे दोस्तों। आगे लिखा है कि बिजली उपभोक्ताओं, जो जितने भी बिजली यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, जो भी उपभोक्ता हैं अपने झारखंड के, उसको सब्सिडी प्रदान करने हेतु 2300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया दोस्तों। कितना? 2300 करोड़ सब्सिडी के रूप में आने की दोस्तों। तमाम लोगों को सब्सिडी का मतलब कि प्रदान होता है दोस्तों बिजली में। तो वर्तमान में बात की जाए तो लगभग 2300 करोड़ का दोस्तों सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी बिजली उपभोक्ताओं को। कितना? 2300 करोड़। आगे दोस्तों 2000 वित्तीय वर्ष 2023-24 में तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, टीवीएनएल दोस्तों, जिसका मतलब होता है टीवीएनएल, इसका फुल फॉर्म होता है तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड की क्षमता को विस्तार करने का सामर्थ्य संवर्धन प्रस्ताव है दोस्तों, ठीक है। जो तेनूघाट है दोस्तों, तेनूघाट जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो तेनूघाट का है हिनू, और हिनू कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? रांची में, ठीक है। तो तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? तो हिनू है, और हिनू है कहाँ? रांची में। तेनूघाट विद्युत निगम से कितने मेगावाट दोस्तों? तो 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है तेनूघाट विद्युत निगम से। और तेनूघाट विद्युत निगम है कहाँ दोस्तों? तो तेनूघाट विद्युत निगम जो है बोकारो में है। ये भी आपको पूछता है झारखंड में दोस्तों, ठीक है। इन सारे फैक्टों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो कितने दोस्तों? तो तेनूघाट विद्युत निगम से भी इसका पावर को बढ़ाया जाएगा, सरकार की नज़र में इसे भी रखा गया है। आगे लिखा गया यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, टीवीएनएल, वही दोस्तों यानी तेनूघाट जो है टीवीएनएल यानी तेनूघाट बिजली निगम लिमिटेड, ओके दोस्तों। टीवीएनएल को आवंटित कोल ब्लॉक राय दरबार माइंस को प्रारंभ करने की योजना है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, ठीक है, कि टीवीएनएल जो है दोस्तों वर्तमान में थोड़ा चर्चित में आ रही है, क्योंकि वहाँ पे बिजली के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वहीं पे दोस्तों कोल ब्लॉक राजबार माइंस आने की दोस्तों देखिए, क्योंकि वो तो कोयला से चलेगा ना, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पे कोल का ब्लॉक किया जाएगा। तो कोल ब्लॉक राजबार माइंस को प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। नई सोलर पॉलिसी के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको ये भी याद रखना है कि सोलर पॉलिसी में दोस्तों नया सोलर का नियम भी आ चुका है। सौर ऊर्जा के लिए नया सोलर पॉलिसी आ चुका है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सौर ऊर्जा के लिए नई सोलर पॉलिसी जो है झारखंड लाया है फिर से। नए ग्रिड बनाकर डीवीसी कमांड एरिया में राज्य ने अपना नेटवर्क स्थापित भी किया है दोस्तों। आगे देखिएगा, गेतलसुद में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ पे? गेतलसुद। अच्छा, गेतलसुद डैम है कहाँ? तो गेतलसुद डैम जो है दोस्तों ये रांची में है, ये भी याद रखना है, ठीक है। गेतलसुद डैम ये रांची में है, और गेतलसुद जो है दोस्तों यहीं पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब होता है दोस्तों तैरता हुआ प्लांट, यानी कि पानी के ऊपर प्लांट। बहुत सारे बड़ा नदी होता है तो बड़ा डैम होता है, तो सभी के ऊपर दोस्तों ऐसे ही प्लांट रख दिया जाएगा, जहाँ पे बिजली के उत्पादन गर्दा हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगी और पूछेगा कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? तो गेतलसुद डैम में लगाया गया है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों चांडिल पे प्रस्तावित है, ठीक है, चांडिल पे प्रस्तावित है पीपीपी मोड पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। पीपीपी मोड का मतलब होता है दोस्तों कि प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर
फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है कहाँ पे, चांडिल। और चांडिल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो सरायकेला खरसावां में। यानी कि वर्तमान में सरायकेला खरसावां में दोस्तों फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और है कहाँ से पहले से, तो गैतल सुध डैम में पहले से ही फ्लोटिंग सोलर प्लांट को लगाया गया है दोस्तों, गैतल सुध में और चांडिल में। आने की एक तरफ से आपको इतना याद रखना है कि गैतल सुध और चांडिल में लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों स्पीड से, ठीक है। ग्रामीण विकास विभाग, इसके तहत जो है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन को लाया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये की सामग्री के रूप में और मनरेगा जो इसे मजदूरी के रूप में मदद करेगा। वहीं बात करेंगे हम दोस्तों को पीएम आवास को लेकर, तो 3542 करोड़ रुपया, 3542 करोड़ इसको बजट में प्रस्तावित किया गया है। और दोस्तों मनरेगा जो है इस बार 9 करोड़ मानव दिवस रूप में सृजन मनाएगा, कितना, 9 करोड़ के रूप में। आगे बात करेंगे बिजली उपभोक्ताओं के सब्सिडी, बिजली जो जितने भी उपभोक्ता है उसको सब्सिडी प्रदान करने के लिए 2300 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तेनूघाट जो है दोस्तों, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, उसे विस्तार, उसकी क्षमता को विस्तार किया जाएगा, यानी 420 मेगावाट जो है दोस्तों इसको अब बढ़ाया जाएगा। आगे लिखा गया दोस्तों जो TBNL यानी कि तेनूघाट निगम विद्युत लिमिटेड जो है दोस्तों, वहाँ पे कोल को ब्लॉक किया जाएगा तेनूघाट में, और राय दरबार माइंस भी प्रारंभ की जाएगी, कहाँ पे, TVNL में दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा झारखंड में नया सोलर पॉलिसी आ चुका है, जिसके माध्यम से दोस्तों सौर ऊर्जा का एक नया जो है किरण आपको देखने को मिलेगा अपने झारखंड में। और नया ग्रिड बनाया जाएगा दोस्तों DVC के द्वारा। नया ग्रिड का मतलब होता है पावर स्टेशन, ठीक है। नया ग्रिड भी बनाया जाएगा और राज्य में अपना नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा दोस्तों। गैतल सुध में और चांडिल में दोस्तों फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर दोस्तों, तो कुछ खास आपको स्वास्थ्य विभाग में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ों को इसमें मेंशन कर दिया गया है। 2 जगह दोस्तों बोकारो में और रांची में आपका मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ दोस्तों, तो बोकारो में और रांची में। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग में देखिए रांची में मेडिकल कॉलेज इसीलिए खुलेगा क्योंकि ये अपने सेंट्रल में है, तो एक तो आपको याद रखना है अपना रांची में, और दूसरा है दोस्तों बगल में जस्ट है उसका बोकारो। तो रांची और बोकारो में दोनों जगह जो दोस्तों मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, रांची और बोकारो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे कि मेडिकल कॉलेज कहाँ पे प्रस्तावित किया गया है, तो बोकारो और रांची में। वहीं पे बोलेगा कि मनोचिकित्सा केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा, तो दोस्तों पलामू में, चाईबासा और दुमका में, तीनों को नाम है आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे दोस्तों, तो जो आपको याद रखना है दोस्तों वो आपको याद रखना है, एक तो चाईबासा है दोस्तों, जिसे पश्चिमी सिंहभूम में है दोस्तों, चाईबासा में, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ पे पलामू में है। और एक याद रखना है दोस्तों दुमका में, ठीक है। कहाँ कहाँ है, चाईबासा में है, पलामू में है और दुमका में। यहाँ पे दोस्तों मनोचिकित्सा केंद्र किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे बोकारो है, सॉरी यहाँ पे बोकारो, सॉरी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे रांची है दोस्तों, और यहाँ पे बोकारो है। रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज, और जबकि दोस्तों तीनों जगह पे पलामू में, चाईबासा में और दुमका में दोस्तों यहाँ पे मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। नगर विकास के रूप में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे कि जीर्णोद्धार, मतलब कि जो जर्जर क्षेत्र में आ चुका है दोस्तों उसको फिर से मैंने रिपेयर किए जाएंगे। तो जीर्णोद्धार कर विकसित किए जाने वाले 45 तालाब दोस्तों, कितने तालाब हैं, 45 तालाब को इस बार दोस्तों जीर्णोद्धार किया जाएगा। और किन किन जगहों में दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, एक हो गया रामगढ़ में दोस्तों, कहाँ पे हो गया, तो रामगढ़ में है। और ठीक है, एक तो रामगढ़ में दोस्तों 45 तालाब को जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और शहर था, ठीक है, जहाँ पे 35 तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि 45 तालाब का एक तो रामगढ़ में जीर्णोद्धार किया जाएगा और एक और किन क्षेत्र में इसका उद्धार किया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी और आपको ये याद रखना है कि ठीक है 45 कुल मिलाकर 45 तालाब, ठीक है, कुल मिलाकर, ऐसा नहीं कि सिर्फ रामगढ़ में, ठीक है, कुल मिलाकर 45 तालाब का इस बार जीर्णोद्धार किया जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर कितने हैं दोस्तों, तो कुल मिलाकर 45 तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और दोस्तों अमृत 2.0 योजना, ठीक है, हम लोग कहते हैं उसे दोस्तों अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जल पूर्ति योजना रामगढ़ और सिमडेगा, झुमरी तिलैया, मेदिनीनगर में प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों शहरी जल पूर्ति योजना है ना दोस्तों, शहर में जो जल पूर्ति का किया जाएगा, तो उसके तहत दोस्तों जो अमृत 2.0 योजना है, इसी के तहत में रामगढ़ में, सिमडेगा में, झुमरी तिलैया में, मेदिनीनगर में जो जल पूर्ति योजना है वो चलाया जा रहा है। कहाँ पे, रामगढ़, सिमडेगा, झुमरी तिलैया और मेदिनीनगर में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे ये लिखा गया है कि लोहरदगा, गुमला, सरायकेला खरसावां के कपाली, ठीक है दोस्तों, देखिएगा लोहरदगा में है, गुमला में है, 2 जगह हो गया, लोहरदगा गुमला एक साथ।
और सरायकेला खरसावां के कपाली में विश्व बैंक है ना दोस्तों, विश्व बैंक संपोषित म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ पे होगा तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि लोहरदगा, गुमला और सरायकेला खरसावां में के कपाली में विश्व बैंक के सहयोग से म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। कहाँ कहाँ पे तो विश्व बैंक के द्वारा लोहरदगा, गुमला, सरायकेला खरसावां में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो विश्व बैंक का संपोषित है दोस्तों वो कौन सा है तो म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ही यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों को इतना ही याद यहाँ पे रखना है कि लोहरदगा में, गुमला में, सरायकेला खरसावां के कपाली में विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। आगे लिखा है बजट में अमृत 2.0 योजना, वही बात है जो हम आपको पहले बताए थे। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रामगढ़ और सिमडेगा में, रामगढ़ और सिमडेगा दो जगहों पे दोस्तों, रामगढ़ में और सिमडेगा में शहरी जलपूर्ति योजना का काम शुरू होगा। ठीक है, कहाँ का तो अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत में ही है रामगढ़ और सिमडेगा में, रामगढ़ और सिमडेगा में दोस्तों। ठीक है, शहरी जलपूर्ति योजना का काम शुरू होगा, ऐसा सरकार अपनी नज़र में रखा हुआ है इन दोनों क्षेत्रों को। आगे लिखा हुआ है ADB दोस्तों, ADB का मतलब क्या होता है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो अभी तो हम लोग पढ़े दोस्तों कि जो ये जो विश्व बैंक के द्वारा, एक मिनट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो विश्व बैंक के द्वारा संपोषित है दोस्तों वो है म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि लोहरदगा, गुमला और सरायकेला खरसावां में ये काम होगा। और वहीं पे बात करेंगे दोस्तों ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है संपोषित योजना 2023-24 में, 2023-24 में झुमरी तलिया, मेदिनीनगर, ठीक है, झुमरी तलिया में और मेदिनीनगर में जल आपूर्ति की योजना एवं रांची इंटेक वर्क्स का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। हम लोग अभी क्या क्या देखे थे दोस्तों, दो जगहों पे देखे थे। ठीक है, हम लोग दो जगह पे देख रहे थे, एक देखे थे रामगढ़ में और एक देखे थे हम लोग दोस्तों वो है सिमडेगा में। ठीक है, तो ये दोनों जो जगह है रामगढ़ और सिमडेगा, तो रामगढ़ और सिमडेगा में किसके मदद से किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये किया गया था आपको विश्व बैंक के सहयोग से, है ना दोस्तों। वहीं पे ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे किया गया था अमृत, एक मिनट, अमृत 2.0, अमृत 2.0 योजना के तहत से दोस्तों इन दो क्षेत्र रामगढ़ में और सिमडेगा में जल पूर्ति योजना को स्टार्ट किया गया था। कहाँ का, रामगढ़ में और सिमडेगा में जल पूर्ति की योजना किया गया था अमृत 2.0 के तहत से। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों झुमरी तलैया जो कटरा में पड़ता है और मेदिनीनगर जो पलामू में पड़ता है, तो झुमरी तलैया और मेदिनीनगर में शहरी जलापूर्ति योजना को शुरुआत किया जाएगा और रांची इंटेक वर्क्स को भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके मदद से दोस्तों, तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहायता से झुमरी तलिया और मेदिनीनगर में शहरी जल पूर्ति योजना स्टार्ट किया गया है और रांची के इंटेक वर्क्स का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको याद रखना था। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर दोस्तों। तो कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी वाला, ठीक है, तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बांग्ला और उड़िया भाषा की में पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांग्ला और उड़िया को भी इस बार जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, ऐसा कहा गया सरकार के द्वारा कि 1 से लेकर 5 तक जो विद्यार्थी हैं दोस्तों उसे अपना भाषा में ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और इस बार 2 भाषाएं, और इससे पहले बहुत सारी भाषाएं थी जैसे कि मुंडारी था, ठीक है, संथाली था, कुरमाली, ठीक है, पंच परगनिया था, लेकिन इस बार 2 भाषाओं को दोस्तों बांग्ला और उड़िया को भी जोड़ा गया है, बांग्ला और उड़िया को भी जोड़ा गया है दोस्तों। आगे है नेत्रहाट के तर्ज पर दुमका, चाईबासा, बोकारो में आवासीय विद्यालय बनेंगे। इन सारे क्षेत्रों के फैक्ट को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ झारखंड में तो एकमात्र आवासीय विद्यालय था दोस्तों, वो है नेत्रहाट, वो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो नेत्रहाट है दोस्तों सिर्फ नेत्रहाट में ही आवासीय विश्वविद्यालय था, इसके अलावा कहीं नहीं था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों दुमका में भी, चाईबासा में और बोकारो में, इन सारे क्षेत्रों में खोला जा रहा है आवासीय विद्यालय। कहाँ का दोस्तों, दुमका, चाईबासा और बोकारो में। कहाँ का, दुमका, चाईबासा और बोकारो में भी खोला जा रहा है अपना आवासीय विद्यालय। आगे पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे 325 प्रखंड स्तरीय लीडर विद्यालय। ठीक है, तो जो दोस्तों प्रखंड स्तरीय लीडर विद्यालय जो है इस बार सरकार क्या है ना दोस्तों, इस बार जो सरकार है वो सभी को बांटा है, प्रखंड लेवल पे बांटेगा, जिला लेवल पे बांटेगा और ग्राम लेवल पे बांटेगा, यानी पंचायत लेवल पे बांटेगा। तो दोस्तों
जो 88 विद्यालय है वो उत्कृष्ट विद्यालय हैं जो कि जिला पे है। ठीक है, उत्कृष्ट विद्यालय 80 80 उत्कृष्ट विद्यालय है जो जिला लेवल पे है। लेकिन प्रखंड लेवल पे दोस्तों जो लीडर विद्यालय है वो कितना है? उत्कृष्ट विद्यालय 80 है, लीडर विद्यालय की संख्या 325 है दोस्तों। लीडर विद्यालय जो 325 है। और जो पंचायत स्तरीय पे है दोस्तों, पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय जो है, आदर्श विद्यालय किस लेवल पे होता है? तो पंचायत लेवल पे होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आदर्श लेवल किस स्तर पे होता है? तो पंचायत लेवल पे। लीडर लेवल किस लेवल पे होता है? लीडर तो प्रखंड लेवल पे। उत्कृष्ट जिला लेवल पे। तो दोस्तों जो लीडर विद्यालय है ये 325 प्रखंड में खोले जाएंगे। ठीक है, लीडर विद्यालय कितना प्रखंड में? 325 प्रखंड में। और दोस्तों 325 प्रखंड में खोले जाएंगे। 325 प्रखंड का मतलब है दोस्तों 325 विद्यालय खुलेंगे, लीडर विद्यालय। और 4091 जो है दोस्तों वो आदर्श विद्यालय बनेंगे जो कि पंचायत स्तर का होगा। 4091। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। तो ये चीज़ें आपको याद याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 325 जो है वो स्तरीय लीडर विद्यालय है, 4091 जो पंचायत है वो स्तरीय आदर्श विद्यालय है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु 2354 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उच्च और तकनीकी जो है ना दोस्तों, हाई क्वालिटी के यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों उच्च तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या बोला गया सरकार के द्वारा कि जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इसके लेकर वो अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया आगे दोस्तों? आगे लिखा कि शिक्षण संस्थानों, तकनीक संस्थानों व छात्रावासों को जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण सहित आधारभूत संरचना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 385 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव लाया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं झारखंड में, जितना यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्टल हो गया, इन सभी को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसको फिर से मरम्मत किया जा रहा है। इसकी शिक्षा को दोस्तों, इसके आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 385 करोड़ रुपया बांट दिया कि इन सभी क्षेत्रों को, चाहे वो छात्रावास हो, चाहे टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, या एजुकेशन के मामले में हो, या हॉस्टल के मामले में हो, सभी को सुधारा जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा। और उसके लिए 385 करोड़ का बजट भी प्रस्ताव कर दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों नवनिर्माण के लिए 385 करोड़, वही चीज़ें को लिखा गया है। सभी राजकीय विद्यालय में ठीक है, अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर स्थापना का प्रस्ताव है दोस्तों। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनोवेशन कम, ठीक है, इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर का स्थापना का प्रस्ताव है। कहाँ पे? तो सभी राजकीय विद्यालय में। जितना भी राजकीय विद्यालय है दोस्तों, आपके यहाँ भी राजकीय विद्यालय होगा, है ना? तो उन सभी राजकीय विद्यालय में दोस्तों इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर का स्थापना किया जाएगा। किसका? इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर। इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर का स्थापना किया जाएगा सभी राजकीय विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान खोलने की प्रस्ताव है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बहुत सारे अब राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान भी खुलेगा। ठीक है, नया नया जो है राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक संस्थान भी खुलेगा। और कहाँ कहाँ खुलेगा? बरही में खुलेगा, बुंडू में खुलेगा, ठीक है, पतरातू में, चाईबासा और जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खूंटी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं दोस्तों कि नॉलेज सिटी की किसे कहा जाता है? तो नॉलेज सिटी खूंटी को ही क्या कहा जाता है? तो नॉलेज सिटी खूंटी में भी पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेंगे। कहाँ कहाँ पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेंगे? तो नॉलेज सिटी खूंटी में भी खुलेगा, बरही में, बुंडू में, पतरातू, चाईबासा और जमशेदपुर में भी खुलेगा दोस्तों पॉलिटेक्निक संस्थान। आगे लिखा गया है कि प्रेक्षा फाउंडेशन के सहयोग से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बघोदर एवं पलामू क्षेत्रों में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक संस्थान को खोला जाएगा। चलिए एक बार दोस्तों हम यहाँ से फिर से आपको रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। शिक्षा क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं दोस्तों। 2 भाषाओं को शामिल किया गया है, वो भाषा है बांग्ला और उड़िया को शामिल किया गया है। ठीक है, नेत्रहाट की तर्ज पे दोस्तों, ठीक है, 3 आवासीय विद्यालय का बनाया जाएगा। एक दुमका में है दोस्तों, एक चाईबासा में और एक बोकारो में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करेंगे हम कि स्तरीय लेवल का जो लीडर विद्यालय है वो कितना है? 325 है दोस्तों, ये लीडर विद्यालय है। और 4091 जो है वो मेरा हो जाता है आदर्श, यानी कि आदर्श विद्यालय है मेरा 4091 है। और 80 जो है वो उत्कृष्ट विद्यालय है।
ठीक है। तो 80 उत्कृष्ट विद्यालय है, 4091 आदर्श विद्यालय है, और दोस्तों 325 जो है लीडर विद्यालय है। आगे बढ़ते हैं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है 2354 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों, सभी चीज़ों को यानी कि शिक्षण संस्थानों को, तकनीकी संस्थानों को, छात्रावासों को जीर्णोद्धार कराने के लिए 385 करोड़ का आवंटन किया गया है दोस्तों। आगे बात करेंगे कि शिक्षण संस्थान और छात्रावास के लिए 385 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वहीं 385 करोड़ हम पहले बता चुके हैं आपको। आगे सभी राजकीय विद्यालय, जितने भी राजकीय विद्यालय दोस्तों, वहाँ पे जो है पढ़ने के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर भी खोला जाएगा। ठीक है, इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर भी खोला जाएगा। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी यहाँ पे खोला जा रहा है। तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दोस्तों कहाँ कहाँ पे खोला जा रहा है, तो वर्तमान में दोस्तों लगभग 6 जगह पे खोला जा रहा है। बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और खूंटी, जिसे खूंटी को कहते हैं नॉलेज सिटी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन, परीक्षा फाउंडेशन के सहयोग से दोस्तों 8 पॉलिटेक्निक संस्थान का भी स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, कितना दोस्तों, तो परीक्षा फाउंडेशन के सहयोग से 8 पॉलिटेक्निक संस्थान का भी स्थापना किया जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आगे पथ निर्माण विभाग, अब रोड के लेकर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 4 लेन सड़क बनाया जाएगा। कितने 4, तो 4 लेन सड़क बनाया जाएगा दोस्तों। एक 1 लेन, एक 2 लेन हो गया, 2 लेन और 2 लेन, 4 लेन। तो 4 लेन सड़क यहाँ पे बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ 4 लेन सड़क बनाया जाएगा, तो साहेबगंज में, देवघर में और गिरिडीह में दोस्तों। ठीक है, साहेबगंज में दोस्तों साहेब को 4 लेन की आवश्यकता पड़ेगा। देवघर में बहुत भीड़ रहता है, 4 लेन की आवश्यकता पड़ेगा। गिरिडीह में पारसनाथ को देखने के लिए जाना है, तो भी यहाँ पे 4 लेन की आवश्यकता पड़ेगा। तो सभी में 4 लेन दोस्तों, साहेबगंज, देवघर और गिरिडीह, इनमें 4 लेन की आवश्यकता पड़ती है। आगामी वित्तीय वर्ष से 400 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव है। अगला बार दोस्तों 400 किलोमीटर का सड़क बनाया जाएगा अपने झारखंड में। आगे देखेंगे समाज कल्याण विभाग दोस्तों, समाज कल्याण किस तरह से होगी उसके बारे में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी चलो अभियान चलाकर बच्चों को पोशाक और वर्क बुक उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या हुआ ना दोस्तों कि आंगनबाड़ी चलो अभियान चलाया गया है, जिसमें बच्चों को पोशाक यानी कि कपड़ा और वर्क बुक दोस्तों कॉपी, ठीक है, तो किताब, कॉपी, कपड़ा अभी दिया जाएगा। और उसका नाम है आंगनबाड़ी चलो अभियान। आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत में पोषक और वर्क बुक दोनों उपलब्ध कराए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में दोस्तों फर्नीचर हेतु 1.90 करोड़ का व्यवस्था भी किया गया है। कितना, 1.90 करोड़, ताकि दोस्तों जितने भी आंगनबाड़ी हैं झारखंड में, उन सभी जगहों पे फर्नीचर की व्यवस्था हो सके, टेबल डेस्क के सारे व्यवस्था हो सके, चेयर वगैरह का। इसीलिए आंगनबाड़ी में भी 1.90 करोड़ का प्रबंध कर ही दिया सरकार ने। आगे दोस्तों, राज्य में 80 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। दोस्तों अभी तो आंगनबाड़ी, अभी 800 और नए आंगनबाड़ी खोलेंगे झारखंड में। कितने दोस्तों, 800, और 800 आंगनबाड़ी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया। कितना करोड़, 100 करोड़ रुपये प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों। आगे है, आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटी छोटी जरूरतों को पूर्ति हेतु 6,000 रुपये प्रति केंद्र की दर से राशि दी जाएगी दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहेगा दोस्तों कि आंगनबाड़ी को मैनेजमेंट के रूप में कितने राशि दी जा रही है दोस्तों, तो आंगनबाड़ी को मैनेजमेंट के रूप में यानी कि दोस्तों छोटी छोटी सामानों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए 6,000 रुपये का प्रबंध किया गया है। कितना है दोस्तों, 6,000 रुपये का प्रबंध किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, समाज में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सेविकाओं व सह सेविकाओं के ठीक है, मनदेय में 3100 रुपये से 4800 रुपये तक की वृद्धि की जाएगी। जितने भी जो आंगनबाड़ी में जो सेविका है दोस्तों, ठीक है, सेविका हैं और जो सहायिका हैं, ठीक है, उन सभी को वेतन को वृद्धि कर दिया गया है। और कर दिया गया है 3100 से बढ़ाकर अब कर दिया है 4800 रुपया। कितना हो गया दोस्तों, सेविकाओं का वेतन जो है वो कितना हो गया है, तो 3100 से 4800 हो गया है। और उनको सामूहिक बीमा योजना में जोड़ते हुए 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम भुगतान राज्य सरकार को करेगी। ठीक है, आगे है महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। एक योजना है दोस्तों, उसका नाम है महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत बांटा जाएगा और मातृत्व केयर किट भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि मातृत्व किट, देखिए क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे जो होते हैं कि जितने भी महिलाएं होती है, ठीक है, उन सभी को, तो जितने भी यहाँ पे दोस्तों जो महिला एवं किशोरी जो कल्याण योजना है, महिला एवं किशोरी कल्याण योजना, इसी के तहत से दोस्तों बहुत सारे, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन हो गए जो महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पोषक तत्व खाना होते हैं वो सभी महिलाओं को दिया जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान में। ठीक है, और मातृत्व किट केयर जो कि उसके माता को भावनाओं को क्या कर सके दोस्तों, कंट्रोल, मतलब कि माता को जो भावनाएं होती है दोस्तों, उसके लिए बहुत सारे किट जो है वो केयर किट भी दिया जाएगा। ठीक है, उसको अपना केयर करेंगी।
उसका नाम है दोस्तों, उस योजना का नाम है महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। आगे है आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। सरकार चाहती है कि जितने भी आंगनबाड़ी में सेविकाएं जो काम कर रही है, जिसको 4800 रुपया वेतन कर दिया गया है, उन सभी को दोस्तों क्या होगा, स्मार्टफोन से सरकार जोड़ देगी और सीधा स्मार्टफोन से अब आंगनबाड़ी में कॉल किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे लिखा है कृषि विभाग। क्या लिखा हुआ, कृषि विभाग। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में बजट को 11.64% की वृद्धि की गई है। हाँ दोस्तों, कृषि में कितना परसेंट का वृद्धि कर दिया गया है, तो जितना भी बजट में दोस्तों आ रहा था ना पैसा, पिछला बार लगा रहा था, उसे 11.84% का वृद्धि करके इस बार इन्वेस्ट किया जा रहा है किसमें, कृषि में। कितना प्रतिशत, 11.84% को वृद्धि किया गया है। आगे लिखा हुआ यहाँ पे दोस्तों कि 100 मीट्रिक टन के 566 गोदाम बनाए जाएंगे। 566 गोदाम बनाएंगे जिसका कैपेसिटी 100 मीट्रिक टन होगा, और 500 मीट्रिक टन वाले 146 गोदाम। ठीक है, तो 500 मीट्रिक टन वाला 146 गोदाम, लेकिन दोस्तों 100 मीट्रिक टन वाला 566 गोदाम बनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों कैपेसिटी होगी 100 मीट्रिक टन रखने के लिए 500, और 500 वाला को रखेगा 100। दोनों एक जैसे का उल्टा है दोस्तों। ठीक है, देखिए 500 का उल्टा 100 है और 100 का उल्टा 500 है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना। चलिए, आपको ये कमेंट करना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना कब आया था, और हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। आगे है दोस्तों यहाँ पे FPO को सशक्त करने हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, FPO जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फार्मर और P से प्रोडक्ट। ठीक है, P से होता है फार्मर दोस्तों। ठीक है, P से क्या होता है, तो P से होता है फार्मर, और P से क्या होता है दोस्तों, तो P से होता है प्रोड्यूसर, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपसे ये फुल फॉर्म पूछ सकता है कि FPO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो F से हो गया मेरा फार्मर, P से हो गया प्रोड्यूसर, O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए वही यहाँ पे बोला गया कि FPO के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और FPO का काम क्या होता है दोस्तों, तो इसका काम होता है तो वही बीज वगैरह को, और बीज वितरण करना होता है, एग्री मार्केटिंग करना होता है, जितने भी जो है दोस्तों फार्मर का जो काम होता है वो सभी काम करना होता है। और इसी के तहत से दोस्तों क्या हुआ है कि 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण दोस्तों BVI क्वेश्चन ये बनेंगे। ठीक है, कि FPO के तहत से दोस्तों कितने करोड़ रुपये दिया गया, तो 50 करोड़ दिया गया है। आगे देखेंगे तालाबों को जीर्णोद्धार करने के लिए कितना करोड़ दोस्तों, तो तालाब को सही से रूप से बनाने के लिए 500 करोड़ दिया जाएगा, कि जितने भी तालाब हैं यहाँ पे झारखंड में, सभी तालाब को 500 करोड़ के साथ जो दोस्तों उसका जीर्णोद्धार किया जाए, उसको सही रूप से बनाया जाए। कितना करोड़, 500 करोड़ दोस्तों। चलिए, इसी बात में दोस्तों आपको ये बताना है कि झारखंड में दोस्तों, ठीक है, कि झारखंड का बजट कितना। चलिए एक बार चलिए जल्दी से बोलिए दोस्तों कि झारखंड का बजट, कुल बजट कितना है। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको अगर ये नहीं पता है दोस्तों तो क्या पढ़िएगा आप मेरे साथ, बताइए झारखंड कुल बजट अभी कितना है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो 1,16,418 करोड़ है। ठीक है, 1,16,418 करोड़ अपने झारखंड का बजट है। चलिए बिना देखे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे है दोस्तों यहाँ पे कि पशुपालन विभाग में देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुपालन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। इससे पहले दोस्तों आपको पता, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि दोस्तों कि पशु जो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 300 करोड़ रुपये को लाभुकों के लिए दोस्तों बजट में प्रस्ताव में पेश कर दिया गया है। ठीक है, बजटीय प्रावधान किया गया, कितना करोड़, 300 करोड़। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि जमशेदपुर एवं गिरिडीह में कहाँ जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट व मिल्क पाउडर प्लांट का स्थापना किया गया के लिए 180 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है और VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है कि दो जगह पे अपना जमशेदपुर में दोस्तों और गिरिडीह में। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, तो जमशेदपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में, और गिरिडीह में दो जगह पर दोस्तों डेयरी प्लांट, तो डेयरी प्लांट में जमशेदपुर और गिरिडीह में। लेकिन दोस्तों जो रांची है ना दोस्तों, रांची यहाँ पे मिल्क पाउडर वाला प्लांट और प्रोजेक्ट प्लांट, दोनों जो प्रोजेक्ट प्लांट है दोस्तों और मिल्क पाउडर प्लांट है, तो जो दोनों जो प्लांट वाला है प्रोजेक्ट प्लांट और मिल्क पाउडर,
तो दोनों जो मिल्क वाला है यानी कि दूध जिसमें लिखा हुआ रहेगा वो रांची जाएगा, ठीक है। जैसे कि मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट, तो मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट भी रांची में है और मिल्क पाउडर प्लांट भी रांची में। लेकिन जो आपको फंसाएगा दोस्तों वो ये है कि जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डायरी प्लांट खोला गया। तो कहाँ पे नया डायरी प्लांट खोला गया, तो डायरी प्लांट जो है आपको जमशेदपुर और गिरिडीह में खोला गया है। बिना देर किए हुए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपसे ये बात करेंगे हम लोग कि राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि 2 रुपये से बढ़ाकर अब 3 रुपये प्रति लीटर की घोषणा की है दोस्तों। ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो दोस्तों खटाल का काम करते हैं, दूध बेचते हैं और लोगों के जीवन को दोस्तों सेहतमंद बनाते हैं, उनके स्वास्थ्य को दोस्तों ख्याल रखते हैं। उनके लिए खुशखबरी के साथ साथ सरकार ने ध्यान दिए हैं और बोले कि 2 रुपये जो प्रति लीटर था दोस्तों, उस दूध को बढ़ाकर कर दिया गया है 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में याद रखना है, 2 से हो गए 3। आगे है दोस्तों लैब्स या पैक्स की भंडारण को बढ़ाने के लिए सरकार 2023-24 में 100 मीट्रिक टन दोस्तों लैम्प्स और पैक्स के भंडार के लिए, किसके लिए, तो लैम्प्स और पैक्स के भंडार के लिए दोस्तों 100 मीट्रिक टन, एक मिनट दोस्तों, 100 मीट्रिक टन के लिए 146 को नए गोदाम के निर्माण भी कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 146 गोदाम लगाने का लक्ष्य रखा गया। आगे लिखा हुआ है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हेतु बजट में 11.84% वृद्धि करते हुए 4647 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया, ठीक है दोस्तों। कितना किया गया, तो 11.84% का वृद्धि कर दिया गया, किसमें, कृषि के क्षेत्र में। ये पहले से हम लोग देख चुके थे दोस्तों, यानी कि 11.84% जो है ना दोस्तों, ये लगभग हमारा 4627 करोड़ रुपया, कितना है, 4627 करोड़ रुपया है। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, राज्य के 60 लाख या इससे अधिक परिवार को 2 करोड़ 60 लाख लाभुकों को मुफ्त अन्न वितरण किया जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों यहाँ पे झारखंड मिलेट मिशन, बहुत ही महत्वपूर्ण, झारखंड मिलेट मिशन के तहत जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाज के अलावा प्रोटीन युक्त अन्य खाद्य सामग्री का प्रस्तावित भी किया गया। यानी मोटा अनाज तो मिलेगा दोस्तों, साथ ही वो कैसा होगा, प्रोटीन युक्त होगा। तो ये होगा हमारा झारखंड मिलेट मिशन के तहत में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे लिखा गया है नगर विमानन विभाग, कैसा विभाग, तो नगर विमानन विभाग वित्तीय वर्ष 2023-24 में आम जनता हेतु सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा पर प्रारंभ करने की योजना प्रस्तावित थी, जिसे प्रारंभ कर दिया गया। हाँ जी दोस्तों, ठीक है। अब अपने झारखंड में उड़ेंगे एयर एम्बुलेंस, ठीक है। और ये एयर एम्बुलेंस दोस्तों आपको गरीब में तो बहुत ही कम नज़र आएगा, लेकिन जितने भी अमीर लोग के घर है ना दोस्तों, वो ज़्यादा को नज़र आएगा। और यहाँ पे सरकार क्या बोल रहा है कि आम जनता के लिए, किसके लिए, आम जनता के लिए सस्ते दर पे दोस्तों एयर एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं वो प्रस्तावित कर दी गई है। तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा दोस्तों कि एयर एम्बुलेंस किसके लिए दोस्तों, तो आम जनता के लिए। आगे है राज्य में घरेलू उड़ान विस्तार एवं पायलट प्रशिक्षण एजेंसी जैसे कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु विकासीय वर्ष 2023-24 में 354 करोड़ रुपये को बजटीय प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अपना राज्य में ही अगर यदि आपको घरेलू उड़ान करना है या तो पायलट प्रशिक्षण लेना है दोस्तों, यानी कि पायलट के जैसे आपको जहाज़ को उड़ाना है, तो उसके लिए दोस्तों जो पायलट प्रशिक्षण है ना दोस्तों, ये कहाँ पे दिया जा रहा है वर्तमान में, तो बात करेंगे दुमका में दिया जा रहा है, ठीक है, दुमका में दिया जा रहा है। तो घरेलू उड़ान और पायलट प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन हेतु बजट में 354 करोड़ का बजटीय प्रावधान कर दिया गया है। वहीं बात करेंगे हम लोग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को लेकर दोस्तों, तो सरकार एवं जनता के द्वारा द्विपक्षीय वार्ता के लिए नवीनतम तकनीक द्वारा रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम का पहल प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों सूचना की दृष्टि से ये जितना भी लिखा गया है दोस्तों बहुत ही कम लिखा गया, लेकिन सटीकता के साथ में बताया गया है, ठीक है। और ये जो पूछेगा दोस्तों वही लिखा गया है, सरकार एवं जनता के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है, सरकार और जनता के साथ में। तो उसमें हुआ क्या दोस्तों, तो जो नया तकनीक है और रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम के पहल पर दोस्तों पहल प्रारंभ करने का बात कही गई कि आप जो है रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम लाइए। आगे लिखा गया दोस्तों कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है, क्या लिखा है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन, आने की दोस्तों गृह मतलब घर होता है, कारा मतलब जेल होता है, आपदा कुछ ही। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जामताड़ा, मुसाबनी, पाकुड़ पुलिस लाइन में क्वार्टर निर्माण किया जा रहा है। कहाँ जामताड़ा में भी किया जा रहा है दोस्तों, वहाँ पे नहीं था, मूसाबनी में भी और पाकुड़ में भी, ठीक है। तो जामताड़ा, मूसाबनी धनबाद में दोस्तों, तो जामताड़ा, मूसाबनी और पाकुड़ इन सभी क्षेत्रों में होता क्या है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। तो जो जामताड़ा में है, मुसाबनी पड़ता है दोस्तों जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में पड़ता है। तो जामताड़ा है, मुसाबनी है, पाकुड़ है। तो इन सभी जगहों पे दोस्तों पुलिस का क्वार्टर का निर्माण किया जा रहा है। गोड्डा पुलिस लाइन, एक मिनट, गोड्डा पुलिस लाइन, रिजर्व ऑफिस, क्वार्टर, परेड ग्राउंड इत्यादि के लिए का निर्माण प्रस्तावित है। जो गोड्डा है ना दोस्तों, गोड्डा, तो गोड्डा में पुलिस लाइन का तो बनाया जाएगा, रिजर्व ऑफिस भी बनाया जाएगा गोड्डा में, और गोड्डा में क्वार्टर भी और परेड ग्राउंड भी, सभी चीज़ें हैं गोड्डा में दोस्तों, ठीक है। जबकि वहीं पे बात करेंगे सिर्फ जो है क्वार्टर का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो जामताड़ा, मुसाबनी और पाकुड़ में हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, नए कारा का निर्माण, यानी कि नया नया जेल जो है ना दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं उप कारा, तो जो है, तो नया नया जो है, ऐसे तो केंद्रीय अपना यहाँ पे कितने कारा है दोस्तों राजकीय स्तर पे, तो 5 है, ठीक है। और 2 को दोस्तों नया उपकारा नया जोड़ा जा रहा है, वो है अपना चांडिल और चक्रधरपुर दोस्तों, दोनों दक्षिण में ही है, ठीक है। चांडिल सरायकला खरसावां में दोस्तों, और चक्रधरपुर जो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। तो चांडिल और सरायकला और चक्रधरपुर दोनों को इस बार नया कारा के रूप में दोस्तों घोषणा करेगी चांडिल और चक्रधरपुर को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है कि किस जिले को क्या मिला दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। किस जिले को क्या मिला इस योजना के तहत में, तो वो आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। रांची जिला को क्या मिला दोस्तों इस योजना से इस बार, तो मिल्क पाउडर प्लांट मिला। क्या मिला दोस्तों, इससे जो हम लोग पहले पढ़े दोस्तों सभी महत्वपूर्ण थे। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, रांची जिला को दोस्तों मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पे खोला गया, तो मिल्क पाउडर प्लांट आपको रांची जिला में खोला गया है। मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट भी रांची में खोला गया, हमने आपको बोला था दोस्तों, ठीक है, कि दोस्तों कि मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट रांची में है। जबकि जो डेयरी प्लांट है दोस्तों, ठीक है, कौन प्लांट, जो डेयरी प्लांट है, वो डेयरी प्लांट कहाँ पे है दोस्तों, तो डेयरी प्लांट जो है वो आपको मिलेगा गिरिडीह में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, गिरिडीह में मिलेगा। और गिरिडीह के अलावा कहाँ पे हम आपको बताए थे दोस्तों, वो है जमशेदपुर, है ना दोस्तों, जमशेदपुर में भी आपको मिलेगा क्या, तो वो है डेयरी प्लांट। ओके दोस्तों, तो पाउडर वाला जो है ये मिल्क पाउडर, ऐसे याद रख सकते हैं आप, मिल्क और पाउडर। तो मिल्क पाउडर मिलेगा रांची में। मेडिकल कॉलेज खुल रहा है रांची में, ये भी आपको याद रखना है। अल्कोहल अल्कोहल डिहाइड्रेशन सेंटर, ये कहाँ खोला जाएगा, रांची में। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास कहाँ पे, रांची में भी खोला जाएगा। इनर रिंग रोड कहाँ पे, रांची में खोला जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। मिसिंग लिंक का निर्माण, तो मिसिंग लिंक का निर्माण भी कहाँ होगा, रांची में होगा। दोस्तों ऊपर में भले ही इन्होंने अंडरलाइन नहीं किए थे, लेकिन नीचे में सभी चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों VVI है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। और कम से कम दोस्तों आपको तो चार्ट याद रखना ही होगा, जो चार्ट है ना दोस्तों, चार्ट, ये चार्ट को आपको चार्ट के जैसा खा जाना होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये दोस्तों मिल्क और पाउडर कहाँ पे है, रांची में है। मेडिकल कॉलेज रांची में है। अल्कोहल डी एडिशन, बहुत सारे लोगों को दोस्तों क्या होता है कि अल्कोहल का एडिशन हो जाता है, अल्कोहल छोड़ ही नहीं पाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों एडिशन सेंटर, डी एडिशन सेंटर की घोषणा किया गया है, जो रांची में होगा। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास भी रांची में खोला जा रहा है। इनर रिंग रोड, बाहर तो रिंग रोड है दोस्तों, अब अंदर में भी बनेगा रिंग रोड, तो इनर रिंग रोड का भी रांची में ही है। मिसिंग निर्माण भी रांची में ही है दोस्तों। हजारीबाग में क्या है, तो आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास खोला जाएगा। जितने भी आदिवासी है उसके लिए छात्रावास कहाँ पे खोला जाएगा दोस्तों, तो हजारीबाग में खोला जाएगा। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास हजारीबाग में भी खोला जाएगा, रांची में भी खोला जाएगा। आगे है डेयरी प्लांट दोस्तों, डेयरी प्लांट हम आपको पहले बताए थे, तो 2 जगह पे है, जमशेदपुर और गिरिडीह। तो जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम है दोस्तों, वहाँ पे डेयरी प्लांट खोला जाएगा। आदिवासियों के लिए छात्रावास भी खोला जा रहा है, कहाँ पे, जमशेदपुर में दोस्तों। धनबाद में भी आदिवासियों के लिए छात्रावास खोला जाएगा, धनबाद में दोस्तों। डेयरी प्लांट गिरिडीह और जमशेदपुर में दोस्तों, गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट खोला जाएगा। चलिए, और दोस्तों ये हम लोग आ चुके हैं लास्ट 5वां पेज पे। तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है दोस्तों, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पलामू जिला में क्या खोला जाएगा दोस्तों, तो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे खोला जाएगा, मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पलामू में खोला जाएगा। और मनोचिकित्सा केंद्र दोस्तों, तो मनोचिकित्सा केंद्र हम लोग देखे थे 3 जगह पे, पलामू में देखे थे, बोकारो था, और एक दोस्तों कहाँ था, तो एक चाईबासा था। कहाँ पर है, कहाँ, तो पलामू में है, बोकारो में है, और चाईबासा में भी दोस्तों, और कहाँ पे, और चाईबासा में भी खोला जाएगा दोस्तों। कौन सा, तो मनोचिकित्सा केंद्र। तो पलामू में दोस्तों मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पलामू में भी है, और मनोचिकित्सा केंद्र पलामू में नजर आ जाएगा। दुमका में तो मसलिया रनेश्वर में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो मसलिया रनेश्वर है दोस्तों, वहाँ के जगह नाम है दुमका में,
तो मछली रनेश्वर में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, नेत्रहाट के तर्ज पे आवासीय विद्यालय भी दुमका में खोला जाएगा दोस्तों। मनोचिकित्सा केंद्र भी खोला जाएगा। हवाई अड्डा उड़ान आरंभ करने की तैयारी कहाँ पे होगा दोस्तों? तो दुमका में होगा। हवाई अड्डा जो है उड़ान करने की आरंभ दुमका में होगा। सभी क्वेश्चन, सभी चीज़ें इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को यहाँ से इग्नोर नहीं कर सकते हैं और बहुत ही कम पेज में दोस्तों, इसीलिए सटीक से लिख पाए हैं। चाईबासा में दोस्तों क्या है? तो चाईबासा में आप जानते ही होंगे कि नेत्रहाट के तर्ज पे दोस्तों आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, चाईबासा में बनाया जाएगा। ठीक, चाईबासा का है पूर्वी सिंहभूम में है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक, तो पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों नेत्रहाट के तर्ज पे आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। मनोचिकित्सा केंद्र का भी स्थापना किया जाएगा। आदिवासी छात्र के लिए छात्रावास भी बनाया जाएगा दोस्तों। बोकारो में क्या क्या है? तो बोकारो में नेत्रहाट के तर्ज पे आवासीय विद्यालय, वही चीज़ें जो बताई थी। मेडिकल कॉलेज भी हम पहले बता चुके हैं। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास भी है। हवाई अड्डा में उड़ान भरने के लिए तैयारी भी है दोस्तों। साहेबगंज में क्या है दोस्तों? साहेबगंज में, तो साहेबगंज में आपको जो नज़र आएगा दोस्तों, साहेबगंज में वो है नया हवाई अड्डा। ठीक है, जो नया हवाई अड्डा है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा अब साहेबगंज में। अब दुमका के बगल में साहेबगंज दोस्तों कौन है? तो दुमका के बगल में अब साहेबगंज है और साहेबगंज में ही बनेगा अब नया हवाई अड्डा। अत्यंत महत्वपूर्ण दोस्तों। आगे क्या लिखा हुआ? विकास योजनाओं पर प्रस्तावित चर्चा। आपको दोस्तों कुछ योजना है उस पर कुछ प्रस्तावित चर्चा उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। विकास योजना में कितना रुपये खर्च होगा दोस्तों? तो विकास की योजनाओं में जो है 70,973 रुपया। ठीक है, 70,973, 70,973 जो रुपया है दोस्तों, 70,973 ये विकास योजनाओं में खर्च होंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप इसको जो है सभी को देख लीजिएगा एक बार दोस्तों। ठीक है, सभी को आपको एक बार देख लेना है और जो है इस कुछ हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं कितना कितना करोड़ खर्चा हो रहा है। कृषि में 2460 करोड़ का खर्चा है दोस्तों। ठीक है, कृषि में 2460 करोड़ का खर्चा है। पशुपालन में 363 करोड़ का खर्चा है। पशुपालन में 363 करोड़ का खर्चा है। भवन निर्माण में 631 करोड़ का खर्चा है। नगर विमानन में 215 करोड़ का खर्चा है। सहकारिता में 619 करोड़ का खर्चा है। ऊर्जा में दोस्तों ऊर्जा में 7700 का खर्चा है। ऊर्जा में 7700 का खर्चा है। उत्पाद में बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों मात्र 5 करोड़ का खर्चा है। वित्त में 20 करोड़ का खर्चा है। वाणिज्य कर में दोस्तों 7.30 करोड़ का खर्चा है। वहीं बात करेंगे खाद्य आपूर्ति को लेकर दोस्तों, तो खाद्य आपूर्ति में 2687 करोड़ का खर्चा है। वन पर्यावरण में 850 का खर्चा है और स्वास्थ्य परिवार कल्याण में दोस्तों 5470 रुपये का खर्चा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो 700 करोड़ का खर्चा है। गृह के लिए दोस्तों 738 करोड़ का खर्चा है। उद्योग के लिए 435 करोड़ का खर्चा है। सूचना जनसंपर्क के लिए दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं, सूचना जनसंपर्क के लिए कितना करोड़? तो सूचना जनसंपर्क के लिए 100 करोड़ का खर्चा है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे हम यहाँ पे जन नियोजन में कितना करोड़ का खर्चा है दोस्तों? तो जन नियोजन में 900 करोड़ का खर्चा है। खान भूतत्व में 35 करोड़ का खर्चा है। अल्पसंख्यक कल्याण में दोस्तों, तो अल्पसंख्यक कल्याण में 319 का खर्चा आ जाएगा दोस्तों। वहीं बात करेंगे हम लोग कार्मिक को लेकर दोस्तों, तो कार्मिक में 2.92 करोड़ का खर्चा है। और योजना विकास में कितना है? तो योजना विकास में दोस्तों 300 करोड़ का खर्चा है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है पेयजल व्यवस्था में कितना खर्चा है? तो पेयजल व्यवस्था में 4200 खर्चा है। लगता है ठीक है कि वर्तमान अभी तक जितना भी पढ़े दोस्तों सबसे अधिक जो है यही है पेयजल व्यवस्था, जिसमें से 4200 का खर्चा आया है। आपदा प्रबंधन में 700 का खर्चा है दोस्तों, आपदा प्रबंधन में 700 खर्चा है। भू राजस्व में 125 का खर्चा है। भू राजस्व में 125 का खर्चा है दोस्तों। पथ निर्माण में कितना? तो पथ निर्माण में 5300 खर्चा है। देखिए दोस्तों उससे मेरा अधिक हो चुका है किसका? पेयजल। पेयजल कितना है? तो पेयजल 4200 है। लेकिन जो पथ है दोस्तों, पथ वो पथ वाला कितना है दोस्तों? तो पथ वाला 5300 करोड़ का खर्चा है। लेकिन ग्रामीण विकास में दोस्तों 7900 करोड़ का खर्चा आ चुका है, तो इसलिए सबसे हाईएस्ट भी आ चुका है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में बहुत ही ज़्यादा पैसा का खर्चा हो चुका है दोस्तों, 7900 करोड़ खर्चा। बाप रे, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं ग्रामीण विकास में, जो कि हो पा नहीं रहा सही से। ठीक है, तो ग्रामीण विकास का दोस्तों 7900 करोड़ का खर्चा हुआ है। तकनीकी शिक्षा में 401 करोड़ का खर्चा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी में 300 का खर्चा हुआ है। पर्यटन में 150 का खर्चा हुआ है। परिवहन में 240 का खर्चा हुआ है। नगर विकास में दोस्तों नगर विकास में दोस्तों 390 का खर्चा हुआ है और नगर विकास में। जल संसाधन में 1249 है। जल संसाधन में कितना है? तो 1249 है दोस्तों। लघु सिंचाई में 250 है। लघु सिंचाई में दोस्तों 250 करोड़ का खर्चा है। कल्याण के लिए 2481 करोड़ का खर्चा है। खेल कूद में दोस्तों 170 करोड़ का खर्चा है। किसमें? खेल कूद में। मत्स्य पालन करने में 182 का खर्चा है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य को पालने के लिए दोस्तों कितना? तो
182 करोड़। डेयरी में 400 करोड़ का आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों, डेयरी में 400 करोड़ का खर्चा जो आ रहा है। ग्रामीण कार्य के लिए 4100 खर्चा है। पंचायती राज के लिए 1702 खर्चा है। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। आवास के लिए 40 का खर्चा है। आवास के लिए दोस्तों कितना खर्चा है? तो आवास के लिए 40 का खर्चा है। माध्यमिक शिक्षा के लिए कितना है? तो माध्यमिक शिक्षा के लिए दोस्तों 2309 कितना है? माध्यमिक शिक्षा के लिए 2309 करोड़ का खर्चा आ रहा है। और प्राथमिक शिक्षा के लिए दोस्तों कितना है? तो 3968 करोड़ का खर्चा है, वो है प्राथमिक शिक्षा का दोस्तों। ठीक है। और समाज कल्याण के लिए 7552। ठीक है, समाज कल्याण कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों कितना खर्चा हुआ समाज कल्याण के लिए अपने झारखंड के द्वारा दोस्तों इस सब बजट में कितना विवरण किया गया? तो विवरण किया गया है 7152। ठीक है, 7152 जो है समाज के लिए खर्चा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अभी कुल मिलाकर कितना हो गया? 70,973 70,973 करोड़ का इस बार कुल बजट आया है दोस्तों। कितना? 70,973 को जो है इसके अनुसार से कुल बजट आया है, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे किसके? योजना से। तो योजना से आया कितना है दोस्तों? तो जो योजना से आया है पैसा का जो है वो है 70,973। ठीक है, 70,973 करोड़ का खर्चा आया है दोस्तों। चलिए अब देखेंगे दोस्तों रुपया के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं हूँ झारखंड का है, रुपया कहाँ से आएगा? तो रुपया कहाँ से आएगा? तो देखिए कि रुपया कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, तो 15.46% जो है विभिन्न स्रोतों से कर्ज है। ठीक है दोस्तों, तो जो 15.46% कितना है इसका? विभिन्न स्रोतों में कर्ज है दोस्तों, विभिन्न स्रोतों से कर्ज है। तो जो विभिन्न स्रोतों से कर्ज है वो है 45.40% का विभिन्न स्रोतों से कर्ज है। ठीक है, अग्रणी में और कर्ज की वसूली में 0.06% है दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? तो 20.2%, सॉरी 29% लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ दोस्तों, तो ये लिखा गया है 29% है। ठीक है दोस्तों, 29% है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ जी। ठीक है, तो केंद्रीय करों में कितना प्रतिशत का हिस्सा है? तो केंद्रीय करों में 29% का हिस्सा है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो केंद्रीय सहायता अनुदान में कितना है? तो केंद्रीय सहायता अनुदान में दोस्तों इसका जो हिस्सा है वो 14.12% का हिस्सा है केंद्रीय अनुदान में दोस्तों। राज्य का कर राजस्व कितना है? तो राज्य का जो कर राजस्व है दोस्तों वो 26.51% का राज्य का कर आयोग। ठीक है, राज्य का कर राजस्व कितना है? तो राज्य का जो कर आयोग है वो है, सॉरी आयोग नहीं, मतलब कि राजस्व है दोस्तों, तो 26.51% जो है राज्य का कर राजस्व है। वहीं पे दोस्तों गैर राजस्व कितना है? तो गैर राजस्व जो है दोस्तों 14.83% है गैर राजस्व। और दोस्तों सबसे पहला पेज में जो हम लोग ने पढ़े दोस्तों, ये तो प्रतिशत में लिखा गया है दोस्तों, वहाँ आंकड़ा लिखे गए। तो प्रतिशत और आंकड़ा आपको याद रखना है कि अग्रिमी और कर्ज की वसूली के लिए 0.06% है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है 29.012% है। विभिन्न स्रोतों से कर्ज जो लिए हुए दोस्तों उसमें कितना प्रतिशत चुका रहा है? ये तो 15.40% से आ रहा है दोस्तों। और केंद्रीय सहायता व अनुदान में कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? तो केंद्रीय सहायता व अनुदान में जो दिया जाता है वो है 14.12% दिया जाता है। राज्य का गैर का जो राजस्व है दोस्तों वहाँ से कितना प्रतिशत है? तो वहाँ से 14.83% से प्राप्त होता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों राजस्व का कर राजस्व का कर राज्य का कर राजस्व है। ठीक है, राज्य का कर राजस्व में कितना है? तो 26.51% जो है ये राज्य का कर राजस्व कितना प्रतिशत हो पाता है दोस्तों? तो 26.51% जो है राज्य का कर राजस्व हो पाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रुपया कहाँ जाएगा? वो तो रुपया आएगा, तो रुपया कहाँ कहाँ से आएगा? तो ये तो पता चल गया दोस्तों, तो ये तो कहाँ कहाँ से आ रहा था रुपया हम लोग का? तो अग्रिमी कर से आ रहा था, केंद्रीय कर से आ रहा था, राज्य के कर से आ रहा था, है ना, गैर कर से आ रहा था, केंद्रीय सहायता अनुदान से आ रहा था, और बहुत सारे स्रोतों से भी कर्ज इसका आ रहा था दोस्तों। आप देखते हैं कि इसका कर कहाँ पे जाएगा दोस्तों? ये जो जितने भी पैसा था ये जो प्राप्त किया दोस्तों, ये पैसा सभी कहाँ का जाएगा? तो स्वास्थ्य और पेयजल में खर्चा करेगा 9.80%। ठीक है, स्वास्थ्य एवं पेयजल में कितना खर्चा करेगा? 9.80% खर्चा करेगा। कर्ज का वापसी करेगा 5.52% जो है 5.92% एक कर्ज का वापसी करेगा। 5.83% शुद्ध अदायगी है। नगर विकास में 2.87% का है। गृह आपदा प्रबंधन में दोस्तों 7.87% का है। कल्याण एवं समाज कल्याण में दोस्तों 8.75% है। ठीक है, किसमें? कल्याण एवं समाज कल्याण में दोस्तों। वहीं बात करते हैं भू राजस्व और श्रम पर्यटन आईटी में, तो 7.46% है। शिक्षा में दोस्तों 12.80% का क्या है? तो शिक्षा में 12.80% का योगदान दिया है, पहले हो चुका है दोस्तों। ग्रामीण विकास पंचायती राज में कितना? तो 12.39%। ठीक है, ग्रामीण विकास पंचायती राज में 12.39% है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गया है पथ एवं परिवहन में कितना? तो पथ एवं परिवहन में दोस्तों वो है 5.47%। ठीक है, तो पथ एवं परिवहन पर 5.47% है। ऊर्जा के लिए 6.67% है। ठीक है,
पेंशन के लिए दोस्तों, पेंशन ये क्योंकि इन्होंने ओल्ड पेंशन लॉन्च किए हैं, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने 7.51% रखा हुआ है, ठीक है। 7.51% जो है इसे यहाँ पे खर्चा करना है, पेंशन में खर्चा करना है। और 5.66% है, कितना प्रतिशत, 5.66% ये कृषि एवं संबंध जल संसाधन, जितने भी यहाँ के जल संसाधन है दोस्तों, उसमें खर्चा करेगा ये कितना, 5.66%। जैसे तालाब गंदा हो गया, गद निकालना है मशीन से, बोरिंग कराना है, तो इन सारी जगहों को दोस्तों आपको याद रखना है। सभी को पॉइंट फ्रैक्शन के साथ साथ दोस्तों, ये है, ये क्या दोस्तों, ये तो परसेंट है, तो परसेंट के साथ साथ दोस्तों जो महत्वपूर्ण आपको दिया गया है वो ऊपर में दिया गया है। ऊपर में दोस्तों जो डिजिट दिया गया है वो सभी डिजिट को याद करें। जैसे कि देखिए, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। और पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम में डल जाएगी, जाइए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और सभी पीडीएफ का लाभ उठाइए। और वीडियो दोस्तों, ये जो बुक है, ये बुक अभी आपके बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें मैंने लिखा है ये बुक में आपको जो देख रहे हैं दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ये बुक में वर्तमान में नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। ये जब तक बुक में प्रिंट आउट होकर नहीं आ जाती है। और इसकी दूसरी जो संस्करण आने वाली दोस्तों वो है 2 अगस्त 2024 में, 2023 में, 2 अगस्त 2023 में दोस्तों इसका दूसरा संस्करण आ रही है, मैं हूँ झारखंड का, ठीक है। तो कुल बजट कितना है, 1,16,418 है दोस्तों। केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी कितना है, तो 33, ठीक है, 3379 कुल बजट है, क्या कुल बजट का स्कोर है इसका वहाँ पे। आगे बात करेंगे दोस्तों, करोड़, ठीक, कितने करोड़ जो केंद्रीय सहायता मिलता है, तो वहाँ से जो सहायता मिला दोस्तों वो है 16,438 करोड़, ठीक है। 16,438 करोड़ का इसको सहायता मिला है। 17,259 करोड़ जो है गैर कर राजस्व से प्राप्त होता है, कितना, 17,259 जो है गैर कर राजस्व से प्राप्त होता है, 17,259, ठीक है। करोड़ कर राजस्व में मिलने वाले अनुमान अब कितना मिल सकता है दोस्तों, तो वो है 64,063, या तो ऐसे बोल सकते हैं तो कि 64,639, ठीक है, 64,639 भाई, ठीक है। 64,639 जो है इसे कहाँ से प्राप्त होती है, तो राजस्व से मिलती है। राजस्व से कितना मिलती है इसको, तो 64,639, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप तमाम वीडियो को दोस्तों आप जो है मेरा कम से कम मैराथन को तो जरूर कंप्लीट कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लगातार डाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल हम नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कितना देर में, लगभग दोस्तों 1 घंटा है ना, 1 घंटा दोस्तों, 1 आवर 16 मिनट में आपकी टोटल बजट का जो है निपटारा हो चुकी है। इसको आराम से देखिए, बार बार देखिए दोस्तों, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, सभी डाटा आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जोहार झारखंड।